Today I will study about the defect of vision. तो डिफेक्ट ऑफ विजन में सबसे पहले हम सभी मायोपिया या फिर शॉर्ट साइटेड के बारे में स्टडी करेंगे और ये सभी हम सभी जान चुके हैं। आज हम सभी इसके बारे में व्हाट आर द फोकल लेंथ ऑफ लेंस फॉर करेक्शंस के बारे में जानेंगे। तो डिफेक्ट ऑफ विजन में मायोपिया पहला जो है मायोपिया या फिर हाइपर माइट्रोपिया या फिर शॉर्ट साइटनेट, जिसे मायोपिया और हाइपर माइट्रोपिया को लॉन्ग साइटनेट कहते हैं। तो शॉर्ट साइटनेट के बारे में हम लोग जानेंगे। मायोपिया मायोपिया दिस इज ऑल्सो नोन एज शॉर्ट साइटनेट। शॉर्ट साइट तो इसमें से होता क्या है, तो इसका हम सभी फिगर को जानेंगे। तो फिगर में क्या हम सभी पढ़े थे कि जैसे कि दिस इज आई, दिस इज आई और ये जो है एक लेंस है। तो इसमें से इमेज का फॉर्मेशन जो होता है, इन्फिनिटी से कोई रे अगर आता है इस तरह से कोई रे आता है, तो इनका इमेज इन फ्रंट ऑफ इस तरह से इन फ्रंट ऑफ रेटिना ही बन जाता है। और इसे हम सभी करेक्ट करने के लिए डाइवर्जिंग लेंस का यूज करते हैं। डाइवर्जिंग लेंस का यूज करेंगे तो वो क्या करेगा, लाइट को डाइवर्ज करके इसका इमेज का फॉर्मेशंस तो such type of defect has been corrected by a diverging lens. So we want to know what should be focal length of this diverging lens. तो कितना फोकल लेंथ का डाइवर्जिंग लेंस का यूज हम सभी मायोपिया के लिए करेंगे। तो एक्चुअली इसमें से क्या होता है, मायोपिया में हम सभी जानते हैं कि फार पॉइंट इसमें से नॉर्मल आई के लिए वो इन्फिनिटी होता है, लेकिन इस केस में इन्फिनिटी से घट करके सम डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस विल बी डी। वी नो डैट फॉर नॉर्मल आई far point is infinity. The far point is infinity या इन्फिनिटी होता है फार पॉइंट फॉर नॉर्मल आई के लिए, इन्फिनिटी। तो ड्यू टू मायोपिया दिस डिस्टेंस इज डी। ड्यू टू मायोपिया के कारण यह डिस्टेंस जो होता है मायोपिया, दिस डिस्टेंस will be d। यह डिस्टेंस घट करके कम हो जाता है, दिस डिस्टेंस इज v। अब हम सभी ये जो डिफेक्ट जब हो जाता है, तो दिस डिफेक्ट हो जाने के बाद जो है फोकल लेंथ ऑफ दिस आई लेंस इज f एंड focal length of this eye, ये डिफेक्टिव आई जो है इसका फोकल लेंथ दिस इज f। इसको हम सभी f मानेंगे, फोकल लेंथ f हो जाता है। एंड डिस्टेंस बिटवीन, ये जो इमेज का फॉर्मेशन जो हो रहा है
यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को हम सभी वो डी मानेंगे, भी मानेंगे। इमेज का जो फॉर्मेशन हो रहा है दिस इमेज, एंड इफ द डिस्टेंस बिटवीन आई एंड रेटिना इज v, if the distance between eye and retina, eye and retina is v। तो फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, ये हम सभी पढ़े हैं 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू होता है 1/f। तो अब जो है ये क्या हो गया, इसमें से u का जो वैल्यू जो हो गया है u, दिस इज, हम सभी इमेज को पहले नॉर्मल आई होता था तो हम सभी इन्फिनिटी पर रखते थे, लेकिन अब जो है ये घट करके दिस डिस्टेंस विल बी d, तो इसके जगह पर हम सभी d लिखेंगे और यह जो वैल्यू जो होगा वो नेगेटिव लेंगे अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशंस। तो यहाँ पर क्या लिखना है, 1/v माइनस 1/d इज इक्वल टू 1/f। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब जब हम सभी आई को करेक्ट करेंगे और फोकल लेंथ ऑफ कौन कैब लेंस इज एफ डैश, इफ वी यूज, तो यह क्या करेगा, यह लेंस का यूज करेंगे तो यह जो डिफेक्टिव आई इन्फिनिटी तक का ऑब्जेक्ट को देख सकता है। इफ वी यूज एफ डैश फोकल लेंथ कौन सा लेंस होना चाहिए, कौन कैब लेंस, देन आई कैन सी इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट। इन्फिनिटी पर अगर यदि कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसको यह क्लियरली देख सकता है जब हम सभी लेंस का यूज करेंगे। तो ये होता है। अब जो है हम सभी फिर से लेंस का फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो 1/v यह डिस्टेंस जो है आई और रेटिना के बीच का डिस्टेंस होता है और u का वैल्यू अब जो है इन्फिनिटी हो जाता है। जब हम सभी लेंस का यूज करते हैं तो ऑब्जेक्ट को हम सभी इन्फिनिटी पर रखते हैं तो इसका इमेज का फॉर्मेशंस रेटिना पर होता है। आगे ये हो जाएगा 1/f है प्लस 1/f डैश। यह जो है तो यह f जो है लेंस का फोकल लेंथ है, आई का फोकल लेंथ है जो पहले था डिफेक्टिव आई, और जब हम सभी लेंस का यूज किए तो उनका फोकल लेंथ दिस इज एफ डैश। इनके बाद जो है हम सभी कैलकुलेशन करेंगे 1/f का वैल्यू यहाँ से रखेंगे 1/v प्लस 1/d और इसका वैल्यू जो है वह 0 होता है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिख देते हैं इसको, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट से, ये हो गया 1/v एंड दिस टर्म इज 0
एंड 1/v की जगह पर हम सभी लिखेंगे ये वाला वैल्यू 1/v प्लस 1/d, और प्लस ये वाला जो वैल्यू जो है इसको ऐसे ही लिखना है। ये हम सभी फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव लेंस को ऑब्टेंड कर रहे हैं। आगे इसमें से देख रहे हैं 1/v ये कैंसिल हो जाता है, तो यह d का टर्म और को इधर ले आएंगे, तो इस तरह से 1/f डैश इजिकल टू 1/-d होता है। तो इस तरह से फोकल लेंथ जो होगा, न्यू फोकल लेंथ मतलब लेंस का फोकल लेंथ या फिर चश्मे का फोकल लेंथ, यह जो होता है वो -d होता है। और नेगेटिव साइन आया है, नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि लेंस जो है कॉनकेव लेंस होगा। तो इस प्रकार से हम सभी -d मतलब कि जो डिफेक्टिव आई का फार पॉइंट है, डिफेक्टिव आई का फार पॉइंट जितना होगा उतना ही कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ होगा। तो इस तरह से हम सभी लिख सकते हैं ये जो है फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस यह जो होता है फार पॉइंट ऑफ मायोपिया, जितना होगा उतना ही का फोकल लेंथ का यूज होगा, फार पॉइंट ऑफ मायोपिया आई। इस तरह से इसको करना है। इसी प्रकार से अब जो है हम सभी हाइपरमेट्रोपिया या फिर लॉन्ग साइट के बारे में जानते हैं। हाइपरमेट्रोपिया या फिर लॉन्ग साइट, तो इसमें से क्या होता है, सबसे पहले हम सभी फिगर को जानते हैं। तो नियर पॉइंट जो होता है वो 25 सेंटीमीटर से इंक्रीज कर जाता है। तो इसमें से फिगर जो होता है ये मान लेते हैं आई का फिगर है, इस तरह से आई का फिगर हो गया, यह लेंस होता है। और यहाँ पर जैसे मान लेते हैं ये 25 सेंटीमीटर है, तो इसका इमेज का फॉर्मेशन जो होता है बिहाइंड द रेटिना हो जाता है, इस तरह से है इमेज का फॉर्मेशंस बिहाइंड द रेटिना। तो इसमें से क्या होता है, नियर पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। तो इसके लिए हम सभी सपोज कर लेते हैं कि नियर पॉइंट दिस इज डी, फॉर हाइपरमेट्रोपिया आई नियर पॉइंट इज डी, फॉर हाइपरमेट्रोपिया आई हैज नियर पॉइंट इसका जो होता है वो डी हो जाता है। एंड फोकल लेंथ ऑफ दिस आई इज एफ एंड आई फोकल लेंथ इज एफ। तो लेंस फॉर्मूला से जो है हम सभी इसको सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला इसका जो है, फॉर्मूला क्या होता है, 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f।
तो यू का जो है दिस डिस्टेंस इज 25 सेंटीमीटर फॉर नॉर्मल आई के लिए होता है, लेकिन हाइपोमेट्रोपिक पर्सन के लिए यह डिस्टेंस अधिक हो जाता है। दिस डिस्टेंस इज डी, ऐसा हम सभी सपोज किए हैं। तो यह क्या हो जाएगा 1/v माइनस 1/-d इज इक्वल टू 1/f। v जो है यह डिस्टेंस बिटवीन आई टू रेटिना, v इज डिस्टेंस from eye to retina, distance eye to retina। आई से रेटिना के बीच का डिस्टेंस होता है यह। अब हम सभी क्या करेंगे, इसमें से इसके लिए क्या करना होगा, एक कन्वर्जिंग लेंस का यूज करेंगे, तभी जो है इमेज का फॉर्मेशन वह रेटिना पर कर पाएगा। तो क्या लिखेंगे, और उस लेंस का फोकल लेंथ f' मानेंगे। तो वी यूज f' फोकल लेंथ ऑफ कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस, तो इस लेंस का यूज अगर करते हैं तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर हम सभी लिस्ट डिस्टेंस दिस इज डी पर रखते हैं तो इसका इमेज का फॉर्मेशन रेटिना पर होता है। देन लिस्ट डिस्टेंस विल बी डी। अगर इस लेंस का यूज करते हैं तो देन लिस्ट डिस्टेंस इज डी, और यह डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर होता है। तो आगे फिर से हम सभी इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं, ये वाले इक्वेशन को। तो अब जो है फिर से फॉर्मूला लगाना है, लेंस का फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे -d, और इसमें से क्या है कि यह जो है आई का फोकल लेंथ दिस इज f, और जो हम सभी लेंस का यूज किए हैं उसका फोकल लेंथ दिस इज f'। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे हम सभी 1/v प्लस 1/d, और 1/f का वैल्यू जो है इसमें से 1/v प्लस 1/d इज, और प्लस होता है 1/f'। आगे इसको सॉल्व करना है, इसमें से यह वैल्यू कैंसिल हो जाता है। तो फोकल लेंथ ऑफ हाइपरमेट्रो लेंस करेक्टिव लेंस यह हो गया 1/d माइनस 1/d, ऐसे हो जाता है। तो यह वैल्यू इस तरह से लिखाएंगे, तो d माइनस d होता है। तो फोकल लेंथ इसका जो होता है, फोकल लेंथ ऑफ करेक्टिव लेंस दिस इज d, और d माइनस d होता है। तो यह जो d का वैल्यू जो है 25 सेंटीमीटर से अधिक होता है, ठीक है, और यह d का वैल्यू दिस इज 25 सेंटीमीटर। तो सिंस d इज ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर या फिर लिस्ट डिस्टेंस, तो फोकल लेंथ जो होता है वह पॉजिटिव होता है। सो फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। सो convex lens is used
lens is used to correct फार साइट या फिर हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया।